शुरुआत कीमती धातुओं के बाजार में हल्की गिरावट यानी नरमी के साथ हुई। सोमवार 30 मार्च 2026 को सोना और चांदी दोनों की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे निवेशकों और खरीदारों की नजरें फिर से बाजार पर टिक गई हैं। दिलचस्प बात यह है कि वैश्विक स्तर पर बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और महंगाई की आशंकाओं के बावजूद सोने की कीमतों में नरमी देखी जा रही है। मजबूत अमेरिकी डॉलर, बढ़ती बॉन्ड यील्ड और निवेशकों की सतर्कता ने फिलहाल सोने चांदी की तेजी पर ब्रेक लगा दिया है। ऐसे में ये गिरावट निवेशकों के लिए अवसर है या आने वाले बड़े उतार चढ़ाव का संकेत? यही सवाल अब बाजार में सबसे ज्यादा चर्चा में है। 30 मार्च 2026 को सोने और चांदी दोनों की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। हालांकि पिछले एक हफ्ते में सोना महंगा हुआ है, लेकिन आज की हल्की नरमी ने बाजार में एक अलग ही संकेत दे दिया है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि आज क्या हुआ है, किस शहर में क्या रेट है और आगे कीमतें बढ़ेंगी या फिर घटेंगी। सबसे पहले सोने की कीमतों की बात करते हैं। सोमवार 30 मार्च की सुबह राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव गिरकर 1,48,210 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत 1,35,890 रुपये प्रति 10 ग्राम रही। यानी सप्ताह की शुरुआत थोड़ी नरमी के साथ हुई। मुंबई में भी सोने की कीमत लगभग इसी स्तर पर रही, जहां 24 कैरेट सोना 1,48,080 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,35,740 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता नजर आया। अगर चेन्नई की बात करें तो यहाँ सोना थोड़ा महंगा बना हुआ है। चेन्नई में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,49,010 रुपये प्रति 10 ग्राम रही, जबकि 22 कैरेट सोना 1,35,590 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार करता दिखा। वहीं पुणे और बैंगलोर में भी सोने के रेट्स मुंबई के आसपास ही रहे, जहां 24 कैरेट सोना 1,48,080 रुपये और 22 कैरेट सोना 1,35,740 रुपये प्रति ग्राम पर रहा। हालांकि आज कीमतों में हल्की गिरावट आई है, लेकिन अगर पिछले एक हफ्ते की बात करें तो सोने में तेजी देखी गई। फिलहाल 7 दिनों में 24 कैरेट सोना करीब 2,100 रुपये महंगा हुआ है। वहीं 22 कैरेट सोने में भी करीब 1,950 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यानी लंबी अवधि में सोना अभी भी मजबूत बना हुआ है, बस बीच बीच में हल्की गिरावट देखने को मिल रही है। अब सवाल उठता है कि जब दुनिया में तनाव बढ़ रहा है तो सोना क्यों गिर रहा है? आमतौर पर जब दुनिया में जंग या आर्थिक अनिश्चितता बढ़ती है तो लोग सोने में निवेश बढ़ाते हैं, जिससे कीमतें ऊपर जाती हैं। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। दरअसल अमेरिकी बॉन्ड पर यील्ड बढ़ रही है और डॉलर मजबूत हो रहा है। जब डॉलर मजबूत होता है तो सोने की कीमतों पर दबाव आता है। इसके अलावा पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव ने कच्चे तेल की कीमतों को ऊपर पहुंचा दिया है। इससे महंगाई बढ़ने का डर पैदा हो गया है। निवेशक फिलहाल सतर्क नजर आ रहे हैं और जोखिम लेने से बच रहे हैं। यही वजह है कि सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोने में भी फिलहाल दबाव देखने को मिल रहा है। अब चांदी की बात करें तो इसमें भी आज गिरावट देखने को मिली है। सोमवार 30 मार्च को चांदी की कीमत गिरकर 2,44,900 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई है। हालांकि गिरावट ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन बाजार में उतार चढ़ाव अभी जारी है। अगर पिछले एक हफ्ते की बात करें तो चांदी में भारी गिरावट भी देखने को मिली थी। शुक्रवार को दिल्ली के सराफा बाजार में चांदी करीब 11,250 रुपये तक टूटकर 2,30,000 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई थी। दिल्ली, यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे उत्तरी राज्यों में चांदी का भाव लगभग 2,44,900 रुपये प्रति किलोग्राम रहा। वहीं दक्षिण भारत के राज्यों में चांदी थोड़ी महंगी रही और वहां कीमत करीब 2,49,900 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास रही। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो वहां भी सोना और चांदी दोनों पर दबाव देखा गया है। कॉमेक्स पर स्पॉट गोल्ड करीब $4,469 प्रति औंस के आसपास ट्रेड करता रहा, जबकि चांदी $68 प्रति औंस के करीब पहुंच गई। यील्ड ग्लोबल मार्केट में भी कीमतों में नरमी का असर भारतीय बाजार में देखने को मिल रहा है। MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर भी सोने और चांदी में गिरावट देखने को मिली है। सोमवार को MCX पर सोना करीब 0.42% गिरकर 1,46,255 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला। वहीं चांदी भी करीब 0.33% गिरकर 2,27,300
44 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास पहुंच गई। अब समझते हैं कि भारत में सोने की कीमत किन चीज़ों पर निर्भर करती है। भारत में सोने की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार, डॉलर, रुपया, विनिमय दर, आयात शुल्क और टैक्स जैसे कई कारकों पर निर्भर करती है। जब डॉलर मजबूत होता है तो सोना महंगा पड़ता है और कीमतों पर असर पड़ता है। वहीं जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत बढ़ती है तो भारत में भी सोना महंगा हो जाता है। भारत में सोना सिर्फ निवेश नहीं बल्कि संस्कृति का हिस्सा भी है। शादी ब्याह, त्योहार और खास मौकों पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है, इसलिए भारतीय बाजार में सोने की मांग हमेशा बनी रहती है। यही वजह है कीमतों में गिरावट आते ही लोग खरीदारी का मौका तलाशते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल सोने की कीमतों पर सावधानी भरा रुख बना हुआ है। एक तरफ भू राजनीतिक तनाव सोने को सपोर्ट कर रहा है तो दूसरी तरफ मजबूत डॉलर और बढ़ती बॉन्ड यील्ड कीमतों को ऊपर जाने से रोक रही है। यानी बाजार फिलहाल दो दिशाओं के बीच फंसा हुआ है। निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब है? अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं तो ये हल्की गिरावट खरीदारी का मौका बन सकती है। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि अपने निवेश पोर्टफोलियो में 5 से 15% हिस्सा सोने में रखना सुरक्षित माना जाता है। इससे बाजार के उतार चढ़ाव में जोखिम कम होता है। अगर आप फिजिकल गोल्ड नहीं खरीदना चाहते हैं तो डिजिटल गोल्ड या गोल्ड ETF में निवेश भी कर सकते हैं। आजकल प्लेटफॉर्म डिजिटल गोल्ड की सुविधा देते हैं जहां आप छोटी रकम से भी निवेश शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा गोल्ड ETF या गोल्ड SIP भी निवेश का अच्छा विकल्प माने जाते हैं। एक और अहम बात यह है कि सोना हमेशा लंबी अवधि का निवेश माना जाता है, इसलिए छोटी मोटी गिरावट से घबराने की जरूरत नहीं होती है। बाजार में उतार चढ़ाव रहता है, लेकिन लंबे समय में सोना अक्सर अच्छे रिटर्न देता है। कुल मिलाकर सोमवार 30 मार्च 2026 को सोने चांदी की कीमतों में हल्की गिरावट देखने को मिली है। हालांकि पिछले सप्ताह में सोना मजबूत रहा है और आगे भी वैश्विक हालातों के आधार पर कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। अगर आप खरीदारी की सोच रहे हैं तो बाजार पर नजर बनाए रखें, क्योंकि ऐसे उतार चढ़ाव ही निवेश के मौके बनाते हैं। सोने और चांदी के ऐसे और अपडेट्स के लिए दोबारा लौटेगा हमारे चैनल कड़क पर। बाजार की बात साफ, सीधी और अंदाज कड़क। पैसे की दुनिया में आपका हर दिन होगा एकदम कड़क। कड़क लाइफ पे धड़क। यहां ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव पे धड़क।